जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 10 मई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 10 मई के दिन एरीज की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। ओ माय गॉड, 10 मई भाई आपकी शादी होने वाली है एंड आपके पार्टनर के दिल में सारे उल्टे सीधे थॉट आ रहे हैं आपको लेके। मतलब उल्टे सीधे क्या, समझ आइए। 18+ थॉट हैं यहाँ पे। 5 ऑफ कप की एनर्जी है। आप बड़े दुखी हैं, आप बहुत निराश हो गए हैं, आपको लग रहा है लाइफ में कुछ है ही नहीं, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ बदलने वाली है। ओके, मुझे दिख रहा है कि जैसे या तो ये पर्सन आपके हो सकते हैं, वैसे मुझे ये पर्सन आपके दिख नहीं रहे हैं ज़्यादातर। देखिए इतने सारे मैसेज आ जाते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता है मैं कैसे दूं। पहली बात तो ये है कि आपके साथ या आपके पार्टनर कोई भी हो सकता है जो प्यार में बहुत अकेला है। ओके, जिसका प्यार से विश्वास खत्म हो गया है, जिसको लग रहा है कि भगवान जी ने अच्छे लोगों को बनाना बंद कर दिया है, या फिर शायद मेरे लिए कोई पर्सन बनाया ही नहीं है। तो जब कोई इंसान बहुत रो रहा है, बिल्कुल डिप्रेस डिसअपॉइंट हो चुका है, तब उसकी लाइफ में कोई ऐसा मस्त मलंग टाइप का इंसान आने वाला है कि जिससे कि आपकी ज़िंदगी 360 डिग्री बदल जाएगी। ओके, एंड यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं ये पार्टनर। मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर है आपके लिए 5, 10, 4, 17 एंड 20। 20 जजमेंट का कार्ड है, मतलब आपकी किस्मत में जजमेंट होने वाला है, डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है। अब मैं एक कार्ड निकालूंगी जो इस टोटल रीडिंग की जिस्ट होगा, जिसकी वजह से सारा गेम चल रहा है। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे एक सुटेबल कार्ड दीजिए। शैडो लाइट। 6 नंबर, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप लोग, सोलमेट हो सकते हैं। 6 नंबर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकते हैं, लग्जरियस लाइफ जी रहे हो सकते हैं, या फिर शैडो लाइट। देखिए इसका मतलब तो ये है, ये कार्ड इनफैक्ट बहुत ही फर्स्ट टाइम आया है, मैं इसको पहले देख लूँ। देखिए इस कार्ड से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ये देखिए यहाँ पे एक अलग इमेज है, यहाँ पे एक अलग इमेज है। देखिए शैडो लाइट से सीधे सीधे मुझे समझ में आ रहा है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक है। कि आप किसी को जज करने से पहले आपको सोचना चाहिए। ओके, मे बी आप दूसरों के लिए बहुत जल्दी जजमेंट पास कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी भी आई है। ओके, तो हो सकता है कि आप किसी को फर्स्ट साइट में उसके आउटर अपीयरेंस को देख के आप डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं नहीं ये इंसान नहीं सही है, या फिर आप बहुत जल्दी जस्ट निकाल लेते हैं कि यही होना चाहिए, जबकि रियलिटी उससे अलग है। आपको नहीं पता कि कोई इंसान जो आपके सामने हंस रहा है वो रियलिटी में क्या लाइफ में दिक्कतें फेस कर रहा है, जो बहुत शुगर कोटेड बातें कर रहा है उसके दिल में आपको लेके कितना पॉइजन हो सकता है। तो जो दिखता है वो सच्चाई नहीं होती है, एंड जो नहीं दिखता है वो कई बार बहुत ज़्यादा शॉकिंग हो जाता है। तो यहाँ पे इसी तरह की कोई चीज़ हो सकती है। ओके, अब शुरू करते हैं। यहाँ पर ये जजमेंट की एनर्जी आ गई है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, ये जो भी पर्सन है, जजमेंट 20 एंड 5, 25, 7 का मतलब रिलेशनशिप। देखिए मुझे ज़्यादातर ये फीलिंग आ रही है कि ये पर्सन जो है ये शादी करने के लिए आ गए हैं आपकी लाइफ में जस्टिस बन के। ओके, 25 में भी आपकी एज 25 है। 7 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जुलाई का मंथ। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे आपने जैसे ईश्वर से बहुत रोया होगा, बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे, तब ये पर्सन आपकी लाइफ में अपीयर होने वाले हैं। डिवाइन जैसे इनको आपकी लाइफ में सेंड कर रहे हैं। ज़्यादातर ये कोई न्यू पर्सन हो सकता है, अगर आप न्यू पर्सन चाहते हैं। अदरवाइज़ ये कोई ऐसा पर्सन है जो किसी सिचुएशन से निकल के आ रहे हैं, मतलब आपके नोन पर्सन भी हो सकते हैं। ओके, ये है वर्ल्ड का कार्ड। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकते हैं, सोशल मीडिया पे आप इनसे मिल सकते हैं, इनके साथ आपका कोई साइकिल चल रहा था वो एंड हो रहा है, बहुत सारी चीज़ों से निकल के आ रहे हैं ये। 20 एंड 21, 41 एज हो सकती है इनकी। 41 का मतलब 5 का मतलब हायरोफेंट। इनको समझ में आ चुका है कि या तो ये इस पूरे टाइम ड्यूरेशन में ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं, मे बी इनके अंदर बहुत सारी माइनस पॉइंट थे। यस, देखिए शैडो लाइट का मतलब ये भी होता है कि हर इंसान के अंदर प्लस माइनस होता है, हर इंसान के अंदर
देवता भी होते हैं एंड डेविल भी होता है। ओके, बस मेन चीज़ ये है कि टाइम कैसा है, सिचुएशन कैसी है। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि या तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा कढ़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा लेसन लर्न कर चुके हैं एंड अब ये दूसरों को सिखा रहे हैं, या फिर मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है किसी के साथ मैरिड हो सकते हैं, या फिर ये बहुत लंबे टाइम से सिंगल चल रहे हैं या आपसे शादी करना चाहते हैं। 4 की एनर्जी है, इनको लगता है कि आप ही इनके लिए मोस्ट सुटेबल पार्टनर हैं। 25, ये 41 हो गया था, 41 एंड 4 हो गया 44। 44 का मतलब हो गया 8, 8 का मतलब हो गया स्ट्रेंथ की एनर्जी। यस, आपके पास इनको सुकून मिलता है, आप ही वो पर्सन है जो इनको हील कर सकते हैं। आपकी गाइडेंस से इनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। मैं थोड़े से कार्ड और निकालती हूँ क्योंकि मुझे अभी खुद क्लियरिटी बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है। यूनिवर्स, यहाँ पे मैरिज का कार्ड क्यों दिख रहा है? ये देखिए अपने आप आ गया। एंगेजमेंट रिंग, ये आपसे शादी करना चाहते हैं या फिर आप इनसे एंगेजमेंट में मिले हो सकते हैं, इनकी शादी हो चुकी है। हायर कमिटमेंट, यस ये मैरिड हो सकते हैं। इटर्निटी, पार्टनरशिप एंड यूनियन कंप्लीशन। तो मुझे दिख रहा है कि ये आपका सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम है जो आपसे शादी करने के लिए आ रहा है। ओके, 20 एंड 21, 41, 41 एंड 4, 45। 45 का मतलब हो गया 9, हर्मिट की एनर्जी है। ये पर्सन मुझे दिख रहा है कि इतने ज़्यादा साइकिल में घूम चुके हैं कि अब ये जो हैं हर्मिट हो चुके हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन हो गए हैं, बहुत ज़्यादा अकल आ गई है इनके अंदर। एंड अब इनको समझ में आ चुका है शादी का मतलब, अब इनको समझ में आ चुका है ट्विन फ्लेम सोलमेट का मतलब, अब इनको डिवाइन में ट्रस्ट हो चुका है। बड़ी एज के हो सकते हैं, 41 ईयर के हो सकते हैं। अब जा कर के इनको आपकी वैल्यू समझ में आई है, या फिर लाइफ के इतने सारे बुरे लेसन लेने के बाद इनको सब कुछ ही समझ में आ चुका है। ओके, थोड़े से मैं और कार्ड निकालती हूँ। यस, यूनिवर्स और कार्ड दीजिए। रिन्यूअल, देखिए रिन्यूअल की एनर्जी आ रही है। ये पर्सन आपके साथ रिन्यू करना चाहते हैं इस कनेक्शन को। ओके, मे बी आपके पार्टनर अपनी अपनी बॉडी, अपनी स्किन, अपनी लाइफ को लेके भी काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ओके, यस, रिन्यूअल की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आप इनकी लाइफ के अंदर एक नई जान फूंक देते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनके अंदर काफ़ी पैशन दिखाई पड़ रहा है विद दिस 2 कार्ड्स। वैसे भी एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। आपके साथ इनको बहुत ही ज़्यादा यंग एनर्जी फील होती है, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत यंग हो सकती है, या फिर यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है। यस, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ अपना कनेक्शन रिन्यू करना चाहते हैं एंड ये काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं। यस, ये आपके साथ ओल्ड एज तक का साथ रहना चाहते हैं। ओके, इनके अंदर काफ़ी सारे गिल्ट हो सकते हैं, या फिर इनके ऊपर काफ़ी सारी जिम्मेदारियां हो सकती हैं जिसकी वजह से शायद ये आपके पास आ नहीं पाए थे। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि इन्होंने, या तो ये अनकन्फेस्ड लव हो सकता है, या फिर इन्होंने कुछ ऐसा गलत किया था आपके साथ जिसका गिल्ट लेके ये चल रहे थे। लेकिन यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है, इसका मतलब ये है कि या तो इनके सारे बैड कर्मा क्लीन हो चुके हैं एंड अभी आपके पास आ रहे हैं, अदरवाइज इनके ऊपर काफ़ी सारा लोड था जो ख़त्म हो चुका है, अभी आपके पास आ रहे हैं एंड अभी आपको लाइफ टाइम के लिए कमिटमेंट देना चाहते हैं। यस, फूल की एनर्जी है। फूल का मतलब ये है कि आपके साथ जैसे आपका नेचर बच्चों जैसा हो सकता है, या फिर आप इनसे एज में कम हो सकते हैं, तो ये अब हर तरह की चिंता से फ्री होकर के आपके पास आ रहे हैं। यहाँ पे कन्फ्यूज़न की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि इनके मन में बहुत सारे कन्फ्यूज़न थे लाइफ को लेके, क्योंकि यहाँ पे मैरिज की भी सिचुएशन है। तो ऐसा दिख रहा है कि ये लाइफ को लेकर के या तो ये किसी और के साथ इन्होंने मैरिज कर ली थी, या फिर ये समझ नहीं पाए थे, क्योंकि यहाँ पे मतलब मैंने आपको बताया कि शादी का मतलब क्या होता है एंड बहुत सारी चीज़ें इनकी समझ में आ चुकी हैं, बहुत सारे लेसन ये लर्न कर चुके हैं। तो अब जैसे फूल की एनर्जी में जैसे ज़िंदगी को खुल के जीना चाहते हैं, अब ये सारी किसी का मुंह नहीं देखना चाहते हैं, किसी के कहने पे चलना नहीं चाहते हैं, अब ये कोई गलती नहीं करना चाहते हैं, अब ये सीधे सीधे आपके साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। 21 एंड 10, 31, 31 से 31 ईयर के हो सकते हैं। 4 की एनर्जी है एम्प्रर, शुगर डैडी हो सकते हैं, या फिर मुझे दिख रहा है कि
शुगर डैडी में भी आप ही के हस्बैंड हैं, ओके। एंड ये आपके साथ एक नई लाइफ जीना चाहते हैं, शुरू से शुरुआत करना चाहते हैं, सारी चीज़ों को फिर से रिक्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने आपको बड़ा दुख दिया हो सकता है, ओके। पहले ये काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड थे, ऐसा भी पॉसिबल है, ओके। ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ रही है, यस। यहाँ पे काफ़ी कुछ हो चुका है, तो हम लोग पास्ट में नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि जो भी हुआ उससे लेसन लर्न करके अभी आपकी लाइफ में फिर से एंटर होना चाहते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि क्या रहेगा इस सिचुएशन का पास्ट में। एग्जॉशन, स्लोइंग डाउन, 9 की एनर्जी देखिए, 9 की एनर्जी 3 टाइम आ चुकी, नो 3 टाइम नहीं आई है, 9 की एनर्जी यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर अभी इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, ये सब चल रहा है अभी इनकी ज़िंदगी में, ओके। एंड इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा जैसे जिम्मेदारियाँ, यहाँ पे देखिए कितना कबाड़ है, ये इनके सर पे कितना लोड है, एंड वही चीज़ यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। तो ये स्लो स्पीड में आपकी तरफ आएंगे, आपको पेशेंस रखना होगा। मैं थोड़े से कार्ड आपके लिए निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए फ्यूचर के बारे में। ओ माय गॉड, इंटीमेसी कौन सा कार्ड निकाला, कौन सा निकल गया। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर के मन में देखिए पैशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई थी, पैशनेट एनर्जी इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, यस। अभी इनको थोड़ा सा और लेसन लर्न करने की ज़रूरत है, क्योंकि इनका अट्रैक्शन आप पर, जब तक फिजिकली ये ज़्यादा अट्रैक्ट रहेंगे तब तक इनकी धुलाई चलती रहेगी। जब ये रियल लव करेंगे आपसे, जब इनको सिर्फ आपकी ज़रूरत होगी, तभी आपकी लाइफ में एंटर करेंगे, ओके। जय माता दी।